Hello बच्चों, let's see this question. The question says if x is equal to summation n is equal to 0 to infinite a to the power n, y is equal to summation n is equal to 0 to infinite b to the power n, z is equal to summation n is equal to 0 to infinite c to the power n, where a, b, c are in AP and magnitude modulus of a is less than 1, modulus of b is less than 1, modulus of c is less than 1, then x, y, z are in A option is HP, B option is arithmetico-geometric progression, C option is AP and D option is GP. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास कोई जीपी है दैट इज ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन, ये हमारे पास जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, वेयर आर इज लेस देन 1, देन इसका सम क्या होगा? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो. ऑल्सो अगर हमारे पास a1, a2, a3 एंड सो ऑन, अगर ये हमारे पास an ले लेते हैं, an इज इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3 एंड सो ऑन, 1 अपॉन AN इज इन HP. अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a टू द पावर n. इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा a to the power 0 plus a to the power 1 plus a to the power 2 plus and so on up to infinity. तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 1 plus a square plus a cube प्लस एंड सो ऑन. और ऑल्सो यहाँ पे गिवन है a इज लेस देन 1, तो ये एक जीपी हो गई जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है एंड द कॉमन रेशियो जो है वो a है. तो अगर ये फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो जो a है, तो अगर इसका सम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, ये हो जाएगा इसका सम. सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट b टू द पावर n. सिमिलर कॉन्सेप्ट से वो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस b. और z की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, तो z इज इक्वल टू समेशन c टू द पावर n वेर n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस c. अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज ए बी सी आर इन एपी. तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी आर इन एपी. तो अगर हम इसमें एक फिक्स नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, सो दैट इज ऑल्सो इन एपी, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा. इसका b माइनस ए आया तो इसका माइनस बी प्लस ए आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव में आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो ये भी एपी हो जाएगा. तो यानी कि अगर हमारे की कॉन्सेप्ट से देखें तो 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी, ये किस में हो जाएगा, आर इन एच पी. So the final answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.